नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे देश की बेटियां आज पुरानी रूढ़ियों को पीछे छोड़ रही हैं, अपनी मेहनत और लगन से नया इतिहास रच रही हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों के प्रति संकीर्ण नजरिया रखते हैं। उस सोच को बदलने का संकल्प हमने लिया है, साथ आपका चाहिए। हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी बेटियों की जीवंत कहानियां जो आज बदलाव का प्रतीक बन रही हैं। पर्वतारोहण में जितना रोमांच है उतना ही जोखिम भी। यही वजह है कि बेटियों को इस क्षेत्र से दूर रखा जाता रहा है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 40,000 लोगों को पर्वतारोहण के गुर सिखाने वाली एक महिला राजस्थान में रहती है? आइए मिलवाते हैं आपको चट्टानों से लोहा लेती इस बेटी से। हिमालय की पहाड़ियों में ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोगों को टेक्निक सिखाते अक्सर आपने पुरुषों को देखा होगा, लेकिन जोखिम और चुनौतियों भरे इस क्षेत्र में पूर्वाग्रहों को तोड़ने का काम एक बेटी कर रही है। और अब तक 50,000 लोगों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दे चुकी इस बेटी का नाम चावला जागीरदार है, जो माउंट आबू स्थित स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्य है। जिम्मेदारी लेने के बाद चावला के सामने चुनौती इस संस्थान को बेहतर बनाने की थी। पर्वतारोहियों को तैयार करने के लिए 1966 में गुजरात सरकार ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के कारण गुजरात सरकार का ये संस्थान राजस्थान की सीमाओं में आ गया। लिहाजा सभी सरकारी काम सीमा से सटे पालमपुर से किए जाते। और कुछ करने की चाहत ही है कि गुजरात की ये बेटी अपने संस्थान में पैरामिलिट्री के जवानों से लेकर सेना के हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। एवरेस्ट पहुंचने वाले नामों में से प्रेमलता अग्रवाल जैसे नाम हैं जिन्होंने शुरुआत यहीं से की थी, तो खुद चावला का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। भूटान की बर्फीली चोटियों पर जाने वाली ये बेटी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के एपेक्स बॉडी की सदस्य हैं, तो 58 साल की उम्र में भी हिमालय पर जाने का सपना देख रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। सच्ची लगन हो तो रास्ते बन ही जाते हैं, फिर चाहे चढ़ाई पहाड़ की हो या दूरी स्कूल की तय करने की। एक वक्त वो भी था जब लड़कियों के लिए स्कूल जाना किसी सपने से कम नहीं था, खास करके निचले तबके की बेटियों के लिए तो ये नामुमकिन था। उस दौर की एक बेटी से मिलवाते हैं आपको। वादा है मेरा, आप जरूर कहेंगे, भगवान ऐसी बेटी मुझे भी देना। दुर्गापुर के बीएड कॉलेज की ये प्रिंसिपल एक ऐसी फिल्म की नायिका है जिसे देखकर सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक एक बार सिर झुकाना नहीं भूलेंगे। निर्देशक कोई भी हो, अगर इस शिक्षिका के जीवन को पर्दे पर उतारेगा तो बार बार सोचेगा सफलता के इस पर्याय को कितनी बार सलाम करें। 12 साल की एक बच्ची स्कूल में पढ़ना चाहती थी। पिता रेलवे में क्लर्क थे और 6 भाई बहनों की फीस का पैसा नहीं था। लेकिन कोलकाता के कंछापारा पॉलिटेक्निक बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली ये बच्ची स्कूल छोड़ने को तैयार नहीं थी। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर प्रबंधन ने रास्ता निकाला। पढ़ने के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी का काम दिया। ये बच्ची क्लास लेने के बाद स्कूल के सभी जरूरी काम करती थी। निर्झरणी चक्रवर्ती की मेहनत देखकर स्कूल प्रबंधन ने 18 साल की उम्र होते ही 1968 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया। अब वो 60 रुपया मासिक कमाने लगी, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। 2 साल बाद स्कूल में क्लर्क का पद खाली हुआ। शिक्षकों की पहल पर सीनियर सेकेंडरी के बाद ये जगह इस छात्रा को मिली। अब तनख्वाह 115 रुपए हो गई, लेकिन इस बच्ची की पढ़ने की ललक बढ़ती गई और ग्रेजुएशन के बाद वे साइंस टीचर बन गई। लेकिन यात्रा जारी रही। एक के बाद एक स्टेशन आते गए। चाय के कप उठाने वाली निर्झरणी ने 1991 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 63 साल की उम्र में भी 170 किलोमीटर की यात्रा कर दुर्गापुर के बीएड कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल ये बेटी आज भी अपने शैक्षिक दायित्व को निभा रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
तो स्कूल का कचरा बीनने वाली लड़की उसी स्कूल की प्रिंसिपल बनती है। सफलता की इससे प्रेरक कहानी भला क्या हो सकती है? अगर आपके जहन में भी ये सवाल चल रहा हो तो इंतजार मत कीजिए, मिलवाते हैं आपको 15 साल की एक और बेटी से जो 500 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में शामिल होकर लाखों लोगों का दिल जीत चुकी है। मिलिए वैष्णवी पाटिल से। डांस तो मेरी जान है। डांस अगर कुछ नहीं होगा, खाने के लिए भी नहीं होगा, तो मैं सिर्फ डांस करूंगी और डांस करते रहूंगी। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। जी हाँ, ये वैष्णवी पाटिल है जो आज टीवी की लिटिल स्टार बन चुकी है। 500 से ज्यादा डांस कंपटीशन में भाग ले चुकी है, जिसके रोम रोम में सरगम बसी है। करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। लावणी, भरतनाट्यम, सालसा, फिल्मी गाने, जो आप कहें, वैष्णवी हर विधा में माहिर है। यही वजह है कि इतनी छोटी उम्र में दम दमादम से लेकर बूगी वूगी तक हर मुकाबले में धूम मचा चुकी है। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की इस बेटी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। शुरुआती परेशानियों का सामना घर और बाहर दोनों जगह करना पड़ा। वैष्णवी के जुनून के आगे रास्ते खुलते गए। स्कूल और परिवार के सहयोग से वे हर मंच पर नजर आने लगी और आज बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। भरतनाट्यम में पीएचडी का सपना देख रही ये बेटी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों सम्मानित हो चुकी हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। यानी उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती, फिर चाहे वैष्णवी हो या तेजस्वी। मिलिए एक और विलक्षण प्रतिभा से। लाखों में से किसी एक के पास ही होती है ये काबिलियत। देखिए मेरठ की इस बेटी को। उत्तर प्रदेश की घनी आबादी के बीच गुमनामी में रहने वाले कुलदीप त्यागी एक जागरूक किसान है। लेकिन मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस किसान को अब तेजस्वी के पिता के रूप में जाना जाता है। 12 साल की बेटी ने पिता को ये पहचान अपने उस हुनर से दिलाई है जो अब तक आपने फिल्मी पर्दे पर ही देखा होगा। जो काम तेजस्वी के लिए इतना आसान है, उसे सिर्फ एक दृश्य में फिल्माने के लिए बोमन ईरानी को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिल्म 3 इडियट की कहानी अगर आपने गौर से देखी है तो निर्देशक जिन प्रतिभाओं को पहचानने का संदेश देना चाहते हैं, तेजस्वी उसकी जीती जागती मिसाल है। महज 4 साल की थी वो जब बाएं हाथ से लिखते देखकर दादी ने अपशकुन कहा। दादी की बात मानते हुए माता पिता ने भी दाहिने हाथ से लिखने का दबाव डाला। ऐसे में तेजस्वी ने माता पिता के आदेश को माना तो खुद की आदत भी नहीं छोड़ी, यानी दोनों हाथ से लिखने की शुरुआत हुई। आज न सिर्फ वो दोनों हाथों से एक साथ 2 भाषाएं लिख सकती हैं, बल्कि पेंटिंग भी कर सकती है। यही नहीं, शब्दों को उल्टा यानी ऐसे लिखती हैं कि आप सीधे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर शीशे में देखेंगे तो साफ नजर आएगा। इसे मिरर इमेज कहते हैं। इतनी छोटी उम्र में इस काबिलियत को हासिल करने वाली ये देश की पहली बेटी है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। उत्तर प्रदेश की इस बच्ची को देखकर अगर आप हैरान हैं तो यहाँ की एक दादी आपको दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर देगी। 75 साल की उम्र में सेना के अफसरों की नींद उड़ा रही प्रकाशो दादी से मिलकर आमिर खान भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। बेटियों को घर से बाहर अकेले नहीं भेजने का प्रचलन काफी पुराना है। आज भी नानी दादी की ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की एक दादी घर से निकली थी 15 साल पहले।
10 साल की अपनी पोती को शूटिंग रेंज तक पहुंचाने के लिए। छोटी बच्ची की हिम्मत नहीं हुई तो दादी ने पिस्तौल हाथ में उठाकर निशाना लगाने का तरीका बताया। जिंदगी में पहली बार हाथ में उठाई पिस्तौल का निशाना इतना सटीक था कि शूटिंग रेंज में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये दादी अब वेटरन कैटेगरी की राष्ट्रीय खिलाड़ी है। नाम प्रकाशो है। 15 साल पहले 60 साल की उम्र में पोती के साथ दादी ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उस वक्त परिवार के लिए इस फैसले में साथ देना मुमकिन नहीं था। गांव के लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, तानों की बरसात भी हुई, लेकिन दादी पोती एक साथ आगे बढ़ती रही। पूरी जिंदगी चूल्हे पर निकालने की बजाय खुद की किस्मत बदली तो देवरानी ने भी पीछे पीछे हाथ बढ़ाया। प्रकाशों के साथ नाम चंद्रो का भी जुड़ा और गोहर गांव से निकलकर दोनों ने राष्ट्रीय पहचान बनाई। निशानेबाजी की स्पर्धाओं में आज वो सेना के अफसरों के छक्के छुड़ाती है। कर्नल अहलुवालिया को हराने के बाद बड़े बड़े धुरंधर निशानेबाज इनके सामने आने से कतराते हैं। देवरानी जेठानी को अक्सर झगड़ा करते देखने वाले लोगों को सुखद अनुभूति हुई जिंदगी में जब सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए आमिर खान इनसे मुखातिब हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इनकी प्रतिभा की छाया अगली पीढ़ी पर भी दिखी। पिस्टल वर्ल्ड कप में भारत का पहला मेडल प्रकाशो की बेटी सीमा तोमर ने अपने नाम किया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रकाशो और चंद्रो दोनों। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए बैठिए। ये बताइए प्रकाशो जी कि एक बार तो आपने पोती को सिखाने के लिए सबसे पहले पिस्टल हाथ में उठाई, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाने के लिए जो तैयारी हुई, इस पूरे बीच में कितना टाइम लगा? इसमें तो बेटे 15 दिन में अखबार आ गया था। लगन करी, लगन काम करे, उम्र नहीं करती जितने लगन करे। लगन करी, 15 दिन में अखबार आ गया था। उसमें नाम भी, काम भी, फोटो भी। 15 दिन में ही अखबार में आ गया? ये कैसे हुआ? 15 दिन में तो आप किसी प्रतियोगिता में तो जाने के लायक। वो ऐसा हुआ कि मैं रात को बड़ा परिवार था हमारा, सांझ को 12 बजे लो तो परिवार सोवा था। 1 बजे जग में पानी लेकर खड़ी हुई थी भीतर कमरे में। तो 1 घंटा भीत में निशान करके अपना बैलेंस बना के और 1 घंटा जग में पानी ले खड़ी रहूँ थी। मतलब आप जग में पानी लेती 1 घंटे तक और क्या करते? हाथ ना हिले, हाथ को प्रैक्टिस करवाऊँ थी। और तड़के ही सैपाली की गैल, पोते की गैल जाऊं, छर्रा मारूं, टैन में लगे। तो ये डॉक्टर जो आपको कोच जिन्होंने वहाँ पे शूटिंग रेंज बना रखी थी, उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि यहाँ आओ प्रैक्टिस करो? इनने लगन करी को लगन करवाई, मेहनत करने के लिए इन्होंने कहा। और हमने भी इतनी रखी जी, घर में तो लिखड़ू थी, पसीना में पसीना होगा लिखड़ू थी प्रैक्टिस करके। अच्छा, प्रैक्टिस तो करी, पानी के जग की और चलाई पिस्टल। राहुल ने दे रखी थी हमें 2 पिस्टल, राजपाल डॉक्टर को। अच्छा, राजपाल ने हमें दे रखी थी। तो फिर दादा क्या बोले उस समय जब आप रात भर प्रैक्टिस करती, पसीना पसीना होके बाहर आती? तो नकली सी में ही कहे थे, परिवार सचमुच रोका था। सचमुच परिवार ने रोका? हाँ। और थारे बाबा ने तो नकली सी कही। क्या कहा? थारे बाबा ने तो उनका कहा मैं पढ़ा कहूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं इनकी खेरी तेरी क्यों खेऊं। परवाह नहीं की आपने? ना ना। अच्छा, 1 कान गूंगा 1 बहरा रखा। 1 कान गूंगा 1 बहरा। कोई आपके साथ नहीं आया ना शुरू में? हाँ। ये बहुत हो रही हमारे क्लब में, लड़की बहुत सुरग हो रहा। अब आपके क्लब में बहुत लड़कियां हैं? हाँ। अच्छा। और लड़की की नौकरी भी बहुत की लग रही।
चंद्रो जी के साथ जब प्रकाशो जी जुड़ी, मतलब जब आप जुड़ी, तो आपने उससे पहले जिंदगी में कभी पिस्टल उठाई थी? नहीं, कभी नहीं देखी। आपने कभी पिस्टल के बारे में सोचा था कि आप पिस्टल चलाएंगी? कभी नहीं सोचा। तो फिर इनको देख के आपके मन में आई? हाँ, 15 दिन बाद इन तो फिर मैं भी जाने लगी। आप भी जाने लगे? हाँ। फिर क्या हुआ? तो प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहे, जग में पानी डाल के छुप छुप के, तो हाथ का बैलेंस के लिए कभी ना हो हाथ में, ऐसे वजन उठा लेते थे हाथ में। फिर रेंज में जाके बच्चों की गैल पोतू गैल छड़े चला लेते। लेकिन आप दोनों के मन में, ठीक है, एक बार शौक हुआ, कर लिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाने का आपके मन में, जहन में ख्याल कहाँ से आया? क्यों सोचा आपने कि आप जाएं, मेडल लेके आए? इतने सारे मेडल आपके घर में आए, आप तो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। कभी ना स्कूल गए, इतना बच्चे नु कह लगे खेलो तुम खूब, शौक करो पूरा। हमें लोगों ने इतनी हंसी उड़ाई बहुत ज़्यादा कि बुढ़िया जाएंगी कारगिल में। हमें इनके पिताजी ने भी कहा कि कारगिल में जाइयो, मेरे प्रमोद को घर भेज दियो। मैं कहा जाएंगे, थोड़ी ट्रेनिंग करके जीवित तो जाएंगे कारगिल में। फिर लोगों ने मजाक उड़ाई बहुत, चलते रहे। फिर एक पहला मेडल मेरा दिल्ली हुआ, 1 साल खेल के। ठीक है, आपके कोच यहाँ पर हैं राजपाल जी। आपने बताया कि ये सेना के बड़े अफसरों के साथ जब कंपटीशन में जाती हैं तो आजकल सेना के अफसरों ने आना छोड़ दिया है। वो तो वहाँ हुआ था प्रकाश सिंह बादल के यहाँ किला रायपुर में एक रूरल ओलंपिक होते हैं, तो वहाँ बुलाया गया था इनको। तो बादल साहब बोले वो यूपी की जो माताएं हैं वो हमारे सामने निशाना लगाएगी। तो इन्होंने 10 छोटे छोटे गुब्बारे लगाए, इन्होंने 10 के 10 तोड़ दिए। तो फिर वो बादल साहब ने कहा भाई हमारे आर्मी वाले और ये पुलिस वाले बहुत कहते हैं हमारा निशाना अच्छा, वे क्यों नहीं आते आगे? वो कहने लगे जी हमारा एक भी कम अगर निशाना कम रहेगा तो पंजाब में तो हमें लोग रहने नहीं देने के। तो वो उनको साइकोलॉजिकल डर हो गया, जो यूपी की बुढ़िया आके हराएगी। थोड़ा स्टेट का भी फर्क होता है ना। अब आप तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाती हैं, वहाँ पे सेना के जवान आते हैं, सेना के बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, आपने उन सबको भी हराया है? हाँ, हराया। इतना बड़ा शूटर था वो डीआईजी, वो मेरी कैटेगरी में रुड़की तक बुलाया था। मेरे उसे हरा के, जिसमें स्पोर्ट पिस्टल में, उसे हरा के मैंने मेडल ले लिया। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? उससे पहले आप घर में खाना बनाते थे, गाय का, घर का काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब, और इसके बाद अब आपको पूरे गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सब लोग जानते हैं। बेटे हौसला सा बैठ गया, बुढ़ापे तक जवानी आएगी। बुढ़ापा हटा के जवानी हमारी, बुढ़ापा हटा के जवानी हमारी थी। इस शौक में, इस शौक में बहुत शौक लगा था, बहुत उहाँ लगा था, और सारे को मेडल लिए। हमारे तो बच्चों को प्रेरणा मिली, हमारे बच्चों को मिली, बाहर को मिली। 7, 8, 9 शूटर थे मेरे घर में, जिनकी शादी होगी चले गए, उन्होंने नहीं खेलने दिए। फिर बाहर की। अच्छा, आपकी बेटियों को शादी के बाद नहीं खेलने दिया? नहीं खेलने दिया, उन ससुराल वालों ने? हाँ। आपसे प्रेरणा लेकर दूसरे बच्चों ने, दूसरी लड़कियों ने खेला, लेकिन आपकी बेटियां नहीं खेल पाई, तो दुख होता है आपको? हाँ, बहुत दुख हुआ। ये खेलने हुआ कि लड़ी का ब्याह हुआ, जिसके लारा हुआ था काम, वो खेल लगी जी, वो तो खेल लगी, वो खेलेंगी। तो प्रकाशो और चंद्रो को इस बात का दर्द है कि इन्होंने इस उम्र में इतना हौसला रखा, इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद भी इनकी बेटियां ससुराल में जाकर नहीं खेल पा रही हैं। समझेंगे दूसरे पहलू को भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। दिखा रहे हैं हम गांव की पगडंडियों से निकलकर कैसे 2 बुजुर्ग महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए। प्रकाशो चंद्रो जी, आपसे बात हो रही थी, आप जब आए उसके बाद गांव की दूसरी बेटियों को, बल्कि गांव से आगे भी, क्या आसपास के गांवों की बेटियों ने भी आना शुरू किया? हाँ, आना शुरू कराया। उन्हें शिक्षा भी दी, राज्यपाल डॉक्टर ने भी शिक्षा दी, हमने शिक्षा भी दी, प्रेम भी कराया। और प्रेम तो चुम्बक की ढाल खींच ले बच्चों को। प्रेम तो प्रेम जी। और आपने क्या बताया कि एक दीवार, जो लड़की को भेजे नहीं थे, सभी माँ बाप ये सोचते थे कि लड़की को नहीं भेजता खेलने को जी,
जब हम चले गए तो लड़के लड़की के बीच में दीवार हो गया। एक डबल लड़की एक डबल लड़के, सभी के माँ बाप अनफिक्रे हो गए, कई खूब खिलाओगे, दादी होगी बीच में, चिंता नहीं रही। चिंता नहीं रही। मतलब एक ही रेंज में लड़के लड़कियां आते थे, बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन आप दोनों जो हैं वो दीवार की तरह बन गई कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा लड़कियों के आने से। तो समाज के उन तमाम लोगों को बधाई है जिन्होंने वाकई में इन दादियों से प्रेरित होकर अपनी बच्चियों को भी जगह दी। उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली। तो दादी, आज तो इतने सारे मेडल्स मिल चुके हैं, तो मेडल्स को रखती हैं आप घर में, लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं? बेटा हमने तो लठ में बांध रखे, उठते तो हमारे पे ही नहीं। अच्छा, लठ में बांध रखा है? डंडू में बांध रखे, ऐसे डंडे धर रखे, अलमारी में लटका रखे, डंडू में लटके। शूटिंग की शुरुआत से पहले तो आप लोग पूरी तरह घर में थे, आप लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले, आप लोगों को भी उसी तरह से अंदर दबा के रखा गया जैसे दूसरी महिलाओं को, औरतों को रखा जाता है? अपना घर और अपना घेर और जंगल जाना थे। नहीं, कुछ काम ही रेंज का तो जाने नहीं थे, अपना घर का, बाहर का, अपने डांगरों का, बाहर का, खेत का, यूं काम कर रहे थे अपना। ये तो कहाँ उस लड़की को लेकर आऊं और कहाँ यू भाई प्रेरणा दे जी। तो बस राजपाल जी की प्रेरणा से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, और आपके परिवार ने भी साथ दिया, आपके गांव वालों ने भी साथ दिया। आज पूरा उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, देश के लोग आपके साथ हैं। तो गांव को, समाज को, देश को, उन तमाम लोगों को जो हमेशा दादी के साथ थे उनके इस सफल सफर में, उनको भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो उम्र के इस पड़ाव पर भी आखिर क्यों नहीं इन्हें थकान महसूस होती है, समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। प्रकाशो चंद्रो जी से हम बात कर रहे हैं। ये बताइए प्रकाशो जी, ये इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, कहाँ से आप इतनी मेहनत करने की ताकत लाते हैं इस उम्र के मोड़ पे? लगन और हिम्मत, दो चीज चाहिए। लगन करो, हिम्मत करो, किसी चीज में हार नहीं मानने। जी, तो आपकी बेटी भी यहाँ पर हैं, उनसे समझते हैं। आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह से शूटिंग में नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगी? जी, मैं वर्ल्ड कप सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो मैं जब यही सोचती थी कि इस उम्र में अगर मम्मी ये चीज़ कर सकती है, मतलब इस उम्र में आके इन्होंने कोई ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने कोई ऐसी बेसिक ट्रेनिंग शूटिंग की नहीं ली, तो फिर मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ फिजिकल फिटनेस सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है, वो थॉट जो है। आप भी खेलती हैं? हाँ जी, अभी भी मैं शूटिंग करती हूँ। और आप भी सुनती हैं अपनी दादियों के बारे में सब लोगों से? हाँ जी, मुझे मतलब प्रेरणा अपनी दादी से ही मिली है। मुझे शूटिंग रेंज पे लेके गई थी, तो इनसे मुझे मतलब प्रेरणा मिली है कि फिर मैंने भी सोचा अगर दादी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने भी शूटिंग शुरू कर दी और मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। दादी, ऐसी बेटियां आपने तैयार की हैं देश में, आपके गांव के आसपास की बेटियां आपके पास पहुंचती हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता होगा। कितना अच्छा, हाँ, कितनी बहुत संतुष्टि अच्छा होती बेटा, है। बेचारियों को काख में दे दे शोकरू थी। मैं कुछ लाइनें उनके लिए अभी बैठे बैठे लिखी हैं। संघर्ष है स्वाभिमान का, बुलंद आवाज हो जब जिक्र हो अधिकार का, चट्टानों को भी चूर चूर करने की हिम्मत है यूं तो, बस सितम घर वालों को ही समाज के अपमान का। थाम जग ही सीखी एकाग्रता हमने, सटीक थी लगानी पानी की धार, सपने कुछ अपने भी थे, कुछ जमाने को दिखानी थी काबिलियत तत्पश्चात। अब आत्मसम्मान के संघर्ष में जब मिसालें सामने ऐसी हों, अब आत्मसम्मान के संघर्ष में जब मिसालें सामने ऐसी हों, तो कोई कैसे ना कहे अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो, मोहे बिटिया ही दीजो। बहुत अच्छी बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी यहाँ आने के लिए। हमें तो आप बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा, आप भी तो लड़की हो, आप भी तो लड़की हो, हमारा भी हौसला बढ़ा रही है, अपना भी बढ़ा रही। अरे हमारी भी लड़की है, लड़की क्या नहीं कर सकती, लड़की सब कुछ कर सकती है। दादी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है वो जरूर प्रेरित होंगे, क्योंकि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके
हुनर बोलते हैं। दादी ने रात के अंधेरों को उजालों में बदला, मिट्टी की खुशबू से महकते बागपत को निशानेबाजी की कर्म भूमि बनाया। आपके आसपास भी अगर ऐसी बेटियां हैं तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में ऐसी ही जीवंत कहानियों के जरिए हम हर हफ्ते आपसे रूबरू होते रहेंगे।